चलिए, लेक्चर नंबर 7, टॉपिक है अपना आज एनिमल टिश्यूज़। एनिमल है तो हम लोग ग्रीन पे क्यों है? एनिमल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ग्रीन कहाँ से होगा? एनिमल को हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? किस चीज़ के अंदर होता है वो? हाँ, कौन से प्लास्टिड के अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। चलिए, खैर अभी तो मेन डिवीज़न हम लोग को देखना है कि जैसे प्लांट टिश्यूज़ में दो मेन डिवीज़न हुआ था, किसके बीच? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का। और उसमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी लिविंग टिश्यू थी, परमानेंट वाली डेड थी। लेकिन यहाँ पे सारी लिविंग होंगी, कोई भी डेड टिश्यू नहीं मिलने वाली हमें, ठीक है। और टिश्यू होंगी कैसी कैसी? टिश्यू इसकी 4 तरीके की होंगी। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी मस्कुलर टिश्यू और चौथी नर्वस टिश्यू। अब हम लोग को ये 3 टिश्यूज़ तो नाम से समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। कनेक्टिव भी समझ में आ रहा कि हाँ यार कनेक्ट करेंगी दो टिश्यूज़ को। मस्कुलर भी समझ में आ रहा कि हाँ यार जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं मसल्स के बीच में और इनवॉलेंटरी एक्शंस जो होते हैं कुछ मसल्स में, वहाँ पे। और नर्वस कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? जो भी, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, न्यूरॉन्स में होंगी ये। अब एक टिश्यू बनती कैसे है? ढेर सारी सेल्स मिलती हैं, तो नर्वस टिश्यू कैसे बनेगी? ढेर सारी नर्व सेल्स मिल जाएंगी और बना देंगे हमारी नर्वस टिश्यू, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑर्डर से चलते हैं, सबसे पहले एपिथेलियल के बारे में समझते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होगी? ये बेसिकली करती क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आउटर बॉडी कवर करती है हमारी, और ये मेनली क्या करती है? ये प्रोटेक्शन देती है बॉडी को, देती है कि नहीं? प्लस और क्या करती होगी? ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, ठीक है। और डिटेल में जानते हैं, देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का ही हम लोग अब डिवीजन करते हैं। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डिवीजन। एपिथेलियल टिश्यू भी 3 तरीके की। कौन कौन सी वो 3 तरीके? नहीं, मेनली 3 ही है, उसका सब डिवीजन है, ठीक है। देखिए, हाँ बताता हूँ ना। सबसे पहली स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम, ठीक है। दूसरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल
एपिथीलियम। और तीसरी है अपनी कॉलमनर एपिथेलियम। अब नाम से ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सबके बीच में पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है नाम से? हाँ, क्यूबॉइड शेप क्यों? कॉलमनर का मतलब कॉलम्स में प्रेजेंट होंगी। हाँ हाँ, ब्रेक लाइक सेल्स होंगी। अब ये जो स्क्वामस एपिथेलियम होती हैं, ये बहुत ही फ्लैट सेल होती हैं, पतली पतली, ठीक है, चपटी हुई सेल्स होती हैं। दीज आर फ्लैट सेल्स, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? ये फ्लैट सेल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती हैं। फ्लैट सेल्स क्लोजली पैक्ड, ठीक है। और ये प्रेजेंट होती है आपकी जो पूरी स्किन कवरिंग है और जो आपके माउथ की कैविटी की कवरिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो इनकी लोकेशन देखिए क्या होगी। हाँ, नहीं, वहाँ पे कोई और है भी आएगी। ये आपके माउथ कैविटीज़ में होगी। और ये आपकी ईसोफेगस में होगी। और ये आपके ब्लड वेसल्स में होगी। और मेनली ये स्किन कवरिंग में भी होगी। ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? ये आपको मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। अब भाई अगर कोई टिश्यू आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट है, जब ये स्किन कवरिंग पे आपके प्रेजेंट है, तो ये आपको सबसे पहले क्या करेगा? मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मतलब जो बाहर से आपको इंजरी लग सकती है उससे बचाएगा। और ये जर्म्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करेगा, जर्म्स को अंदर नहीं आने देगा। रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ जर्म्स, ठीक है। तो इसका भाई मेन दो काम, अपनी स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में समझते हैं एक डायग्राम के साथ, फिर देखेंगे ये क्या करती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। याद तो देखिए, एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत याद तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने एंड से जितना इसको इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ बना दूंगा कि थोड़ा इजी हो जाए याद करना। स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये है अपनी स्क्वामस एपिथेलियम। देखिए बहुत ही फ्लैट है, बड़ी ही फ्लैट है और क्लोजली पैक्ड है, बीच में कोई गैप नहीं है, इनके सारे एकदम क्लोजली पैक्ड है ये लोग। तो और प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है? हाँ, और ईसोफेगस में भी प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट ये आपको कवरिंग दे रही है, तो इसका काम क्या होगा आउटर मोस्ट का? प्रोटेक्शन फ्रॉम
मैकेनिकल इंजरी, कोई भी इंजरी आपको, हाँ एंट्री बैरियर है ये, ठीक है, जर्म्स की एंट्री को रोकेगा। अब यही है जो नाम से नहीं समझ में आता इसका शेप, बाकी दोनों का नाम से ही समझ में आता है। क्यूबॉइडल, नाम ही में क्यूबॉइड है, ठीक है। पहले ही इसका डायग्राम देख लेते हैं। क्यूबॉइडल, नहीं नहीं, एपिथेलियल के तो 3 पार्ट है ना, स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे खत्म हुई, हाँ हाँ यहाँ पे खत्म हुई। अरे यार, पढ़ क्या है तो ये अपनी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। देखिए बीच बीच में सबके अपने न्यूक्लियस हैं, क्यूबॉइड शेप में है, तो इसीलिए इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। अब ये करती क्या क्या है, सबसे पहले ये इनको कहते हैं पिलर लाइक, पिलर के जैसे खड़ी हुई ना, पिलर क्या होता है, हाँ ठीक है, पिलर लाइक, हाँ पिलर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रेजेंट होती है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक के इनर लाइनिंग में, एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये करते क्या है, इनका मेन फंक्शन होता है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, अब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन का उल्टा सिक्रीशन। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई किस चीज़ का अब्जॉर्प्शन, किस चीज़ का सिक्रीशन, नहीं चलिए एक लाइन से चलते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमको समझ में आया कि भाई क्यूबॉइडल शेप की होती हैं और इनका पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होती हैं इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये करती हैं अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो ये सर वहाँ भी प्रेजेंट जहाँ पे सर वो होते हैं सर, मतलब जर्म्स जैसे नहीं वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्रीशन देखते हैं। सिक्रीशन बेसिकली एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगी। मैंने बताया था एंजाइम्स क्या होती हैं, एंजाइम्स होती हैं डाइजेस्टिव, जो डाइजेस्ट करने में मदद करे, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, और एंजाइम्स में भी बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक स्टमक में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, बहुत अच्छा, HCl रिलीज होता है। तो मेनली HCl का सिक्रीशन करती है। और अब्जॉर्प्शन किस चीज का करती होगी, स्टमक में तो डाइजेस्ट हुआ फूड, फिर इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, उसमें से फिर वो ग्लूकोज में, उसमें फिर जाके वहां से उसकी एनर्जी ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन करेगी। फिर यहाँ पे स्टमक में तो इसने फूड को कन्वर्ट किया किसमें, ग्लूकोज में। स्टमक में डाइजेशन मतलब क्या हुआ, फूड को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में, ठीक है। फिर यहां से वो उसी ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। ये दो चीज बुक में नहीं दी है, तो ये दोनों आप नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब
इन्हीं के दो पार्ट होते हैं जो आप बता रहे थे मुझे। वो दोनों पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट इनका होता है ग्लैंड्यूरल। ग्लैंड मतलब क्या होता है? जहां से हॉर्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स वो जगह होती हैं, द साइट वेयर हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स आर रिलीज्ड। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम एक होती है, और सेकंड होती है सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड मतलब सीलिया मतलब होता है हेयर लाइक। सीलिया मतलब होता है क्या? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो एक होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ही ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, दूसरी सीलिएटेड एपिथेलियम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फंक्शन क्या है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जैसे कि नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, ये ग्लैंड है, तो ये प्रेजेंट होता है आपका जितने भी सारे ग्लैंड्स हुए, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड। अब मेरे बिना बताए स्वेट ग्लैंड अगर है तो वो क्या रिलीज करेगा? स्वेट। टीयर ग्लैंड है तो क्या रिलीज करेगा? टीयर, ठीक है। तो ये सब यहां प्रेजेंट है, और इनका मेन फंक्शन, क्योंकि ये रिलीज कर रहे हैं तो इनका फंक्शन है सिक्रीशन का। यहां पे स्वेट सिक्रीट किया, यहां पे टीयर सिक्रीट किया, ठीक है। ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। क्या सिक्रीट करते हैं? अलग अलग चीजें, कभी हार्मोन, कभी एंजाइम्स, कभी वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये वेस्ट मटेरियल ही तो हुए, पर इनका एक बहुत बड़ा यूज है। बॉडी स्वेट क्यों रिलीज करती है? वेस्ट प्लस आपका ये वेस्ट ठंडियों में तो नहीं निकलता, ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए। प्लांट्स मैंने बताया था ट्रांसपिरेशन करती हैं कूल डाउन करने के लिए अपने आप को, है ना। वैसे ही हम लोग भी स्वेट करते हैं तो कूल डाउन। जब हम लोग को बहुत गर्मी लगती है तभी तो स्वेट होता है। तो क्या करता है, पानी के अंदर एक लेटेंट हीट कैपेसिटी होती है जो कि हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो आउटर सरफेस पे आता है, सारी हीट लेके अब्जॉर्ब करके फिर इवेपोरेट कर जाता है पानी। तो हीट को लेके उड़ गया तो हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, ठीक है। और सीलिएटेड एपिथेलियम ये क्या करती हैं? ये आपके किडनी, ट्रैकिया यहां पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये मेन फंक्शन क्या करती हैं? बताइए, इनका मेन फंक्शन क्या होगा? ये बेसिकली मूवमेंट में मदद करती हैं, क्योंकि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं ना, वो मूवमेंट के लिए मदद करते हैं। जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पीछे ऐसे टेल होता है, तो इनके टेल को हम लोग कहते हैं सीलिया। और ये सीलिया इनको मदद करता है लोकोमोशन में। लोकोमोशन इज अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी किडनी में जो भी वेस्ट मटेरियल निकला उस सबको ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, ठीक है, मूवमेंट में मदद करेगा। ये इतना डेप्थ तक आपसे पूछेगा नहीं, तो इतना घबराने की बात नहीं है। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं
कॉलुमिनर एपिथेलियम पे। डायग्राम देखें इसका। ये देखिए, ये अपना कॉलमनर एपिथेलियम है। और देखिए कॉलम्स में प्रेजेंट होता है ना, कॉलम क्या होती है, कॉलम ऐसी होती है और रोज क्या होती हैं, ऐसी होती हैं। ठीक है, ये अपनी कॉलम नंबर 1 2 3, रो नंबर 1 2 ऐसे होती है ना। तो ये देखिए कॉलम्स में ही तो प्रेजेंट है, ऐसे लंबी लंबी। तो इस वजह से इनको कहते हैं कॉलुमिनल एपिथेलियम, क्योंकि ये कॉलम लाइक अपने आप को पैक करके रखी है। ठीक है, अब नहीं, स्पेस नहीं है। देखिए स्पेस होगा भी कैसे, अलग अलग सेल से, ये एक एक सेल ही तो देखिए न्यूक्लियस है सेल का, तो सेल अपने आप को ग्रो भी तो करेगी, ग्रो करके वो स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई, बस यहाँ पे अक्षय कुमार का वो मीम लगा देना है, वो वाला मीम नहीं है वो, जब वो ऐसे करता है, देखा है किसी ने? ये अभी तक ये हम लोग जितने, हाँ ये आपकी कॉलमनर है और ये क्यूबॉइडल जी। हाँ बढ़िया, ठीक है। तो क्या ये तुक्के से आपने सही लिखा? मैं ऊपर हेडिंग देखा, मुझे लगा कि मैं इतनी देर से कॉलमनर समझा रहा हूँ, इस पे आया तो मैं देखा ये समझा रहा हूँ, तो ये सब कुछ इस पे कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, इसका डायग्राम तो नहीं हट पाएगा, तो ये इसका डायग्राम है और ये इसका डायग्राम है। क्यूबॉइडल बहुत ही छोटी सी इसकी ब्रीफ ही है कि क्यूबॉइडल क्या होती है, क्यूबॉइड इन शेप दिख रहा है। ठीक है, और इनका क्या, ये आपके ग्लैंड्स में ही प्रेजेंट होती हैं। ये जितना हमने समझाया सेम उसी पे है कि इनका मेन ये आपके अलग अलग ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होंगी। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, किडनी हो गई, वहाँ पे प्रेजेंट होंगी और इनका मेन फंक्शन है अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का। बताता हूँ। अब देखिए सलाइवा में इसने सिक्रीशन ही तो किया, सलाइवा का सिक्रीशन किया सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, और किस चीज़ का अब्जॉर्प्शन किया। अब जब आपका फूड अंदर जाता है तो फूड आपका सिर्फ पेट में नहीं डाइजेस्ट होता है, मुंह में जाते ही उसके डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा भी उसको मदद करता है। तभी तो आप जब कुछ खाना देखते हो आपके मुंह में तुरंत सलाइवा प्रोड्यूस होने लगता है, बॉडी रिलीज करने लगती है उस एंजाइम को, डाइजेस्टिव एंजाइम को। जब आप देखे होंगे कभी फुल्की खाने जाते होंगे तो जब वो दूसरे वाले को पत्ता खिलाता है तभी से मुंह में आने लगता है, अरे यार। जब आपका रेस्टोरेंट जाएंगे तो फिर जब आपका ऑर्डर रेडी हो रहा होगा तब बड़ी तेज़ भूख लगेगी, कब आएगा यार कब आएगा। तो क्योंकि आपका वो बॉडी स्टार्ट कर दी है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज कर दी है स्वेट, अरे स्वेट बोले सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवा वो रिलीज कर दिया। अब उसको बस चाहिए कि यार फूड तो लाओ डाइजेस्ट करने के लिए, वरना मेरा सलाइवा वेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो इतना जाके हमारा
इस ये एपिथेलियल टिश्यू कवर होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब बाकी बचा कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो पूछिए डाउट है, पूछिए कोई डाउट नहीं है। पर्सनल डाउट है तो वो क्लास के बाद पूछिएगा, पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। बोलिए जाइए।